अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को किया कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी क्या थी, डीएनए आरएनए क्या है, ठीक है, इनका जो बेसिकली बेस है, जिनको मिलकर बिल्डिंग ब्लॉक है, जिनको मिलकर बना रही है, वो क्या है। तो हमने न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं बेटा। एक आपके पास पेंटोज शुगर है, ठीक है, डीएनए के अंदर राइबोज डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि उसके साथ अटैच होती है बेटा नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस जो बेसिस थी वो दो तरह की थी, प्यूरीन्स एंड पेरीमेडिनीज। प्यूरीन्स के अंदर बेटा आपके पास दो रिंग प्रेजेंट थे, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस थी जिसमें एडेनिन और गुआनिन आ जाती है। और बेटा थायमीन बेसिकली सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस थी जिसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल प्रेजेंट है। और लास्ट में बेटा हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, वो आपके पास है फास्फेट ग्रुप। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम, ठीक है, डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे नाइट्रोजनस बेसिस के। लेकिन ये स्टूडेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने आपको जस्ट कुछ ट्रिक्स बतानी है ताकि अगर आपके सामने एमसीक्यूज फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो आपको फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो लेट अस स्टार्ट बेटा। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पहले मैं डिस्कस करता हूं एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर को। अब जो एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो रिंग होंगे, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो देखिए बेटा, बनाने का फार्मूला आसान सा ये है कि आपने एक बेंजीन रिंग बना लेने। देखें, मैं एक बेंजीन रिंग बनाने लगा हूं। देखें, सपोज वन दैट दिस इज अ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग आप केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कई दफा ड्रा कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए ड्रा करना आसान रहेगा। तो आपने बेटा ऐसे एक बेंजीन रिंग बना लेना है, ठीक है। अब आपने करना क्या बेटा, देखें यहां पर भी आपने कार्बन पुट कर देना है। ये एक कार्बन हो गया, ये आपके पास दूसरा कार्बन है, ये आपके पास तीसरा कार्बन है। 6 मेंबर होते हैं ना, तो यहां आपने नाइट्रोजन पुट कर देना है। ये आपके पास नाइट्रोजन है, यहां अगेन आपके पास कार्बन है, और यहां दोबारा आपने बेटा नाइट्रोजन पुट कर देना है। तो जितने भी हम नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ेंगे, कोई भी हो, तो आपने इस कन्फिग्रेशन को, इस जो हमारे पास जो पैरामीटर है, इसे आपने याद रखना है। आपने ऐसे बेंजीन रिंग बनाना है और ऐसे आपने उसके अंदर मेंबर्स पुट कर देने हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी नाइट्रोजन है और यहां पर भी। तो बेंजीन जो रिंग हमने ड्रा किया बेटा, इसके अंदर आपको दो नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे कार्बन है। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब अपने नंबरिंग कैसे करनी है, देखें, जब आपके पास एडेनिन और गुआनिन हो तो आपने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है और स्टार्ट लेना बेटा इस नाइट्रोजन से। देखिए मैं इसकी नंबरिंग करने लगा हूं। ये हमारे पास 1 है, ये आपके पास 2, दिस इज अ 3, दिस इज अ 4, दिस इज अ 5 एंड दिस वन इज द 6। अब देखिए ये हमारे पास 6 मेंबर हो गए। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब आपने दूसरा रिंग बनाना है, क्योंकि एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो आपने बेटा सिंपल सा आपने याद रख लेना है कि 4 और 5 जो कार्बन है, इसे आपने अटैच कर देना है बेटा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो देखें, ये भी आपके पास ये एक नाइट्रोजन हो गया और ये आपके पास दूसरा नाइट्रोजन, तो इस तरह ये कनेक्टेड हो गए। अब आपने इन दोनों नाइट्रोजन को एक सिंगल कॉमन कार्बन से कनेक्ट कर देना है। देखिए मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक कार्बन है, तो आपने इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देना है और इसे भी आपने कनेक्ट कर देना है इसके साथ। समझ आ गई? अब आपने नंबरिंग कैसे करनी है, देखिए 6 ये था, ये आपके पास बेटा 7 है, दिस वन इज द 8 और दिस वन इज द 9। तो देखिए इस तरह आपके पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस बन गई है। अब जो ट्रिक आपने याद रखनी है, देखिए ये तो आप ड्रा कर लेंगे। अब एडेनिन के अंदर बेटा ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो आपने याद रखना है। अब देखें ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 6 के साथ बेटा आपने याद रखना है अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2। तो ये बेटा आपके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपने बाकी कुछ याद ना भी रहे, जस्ट इतना याद रखने के आपके पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस सामने आ जाए और कार्बन नंबर 6 पर आपको क्या नजर आए बेटा? अमाइनो ग्रुप नजर आ जाए, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि नाइट्रोजनस बेस कौन से बेटा? एडेनिन। अब बेटा मैं बॉन्ड स्टोर करने लगा हूं। अब देखिए आपने कैसे, देखिए यहां हमेशा आपने यहां पर डबल बॉन्ड बनाना है। हो गया डबल बॉन्ड। और हमेशा अगर डबल रिंग है तो यहां पर भी आपने डबल बॉन्ड बनाना है। ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो ये दो तो लाजमन, कोई भी स्ट्रक्चर आगे चाहे गुआनिन है चाहे एडेनिन है, तो ये हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड ही आपने लगाने हैं। अब देखिए दोबारा आपने इस चीज को याद रखना है। देखें अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर है तो यहां भी डबल बॉन्ड आएगा
और यहां पर भी बेटा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब आपने वैलेंसी पूरी कर लेनी, जहां कम हो वैलेंसी, देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और कार्बन की 4 है, तो नाइट्रोजन की 3 पूरी करनी है, कार्बन की 4। देखिए कार्बन नंबर नाइट्रोजन 1 की बात करते हैं, देखें 2 और 1 3 पूरी है। इस कार्बन की बात करते हैं, 2 ये और 1 3, एक रह गए तो आपने क्या अटैच कर देना है, हाइड्रोजन। तो देखें ये आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, क्लियर की बेटी बात। अब ये नाइट्रोजन है, 2 और 1 3 पूरे हैं। इस कार्बन नंबर 4 को देखें, 2 1 2 और 2 4 पूरे हैं। 5 को देखें 1 2 और ये 2 4 पूरे हैं। अच्छा इस नाइट्रोजन 7 को देखें, 1 और 2 3 पूरे हैं। इस कार्बन को देखें, 2 इस नाइट्रोजन के साथ बना रहे हैं, 1 इस नाइट्रोजन के साथ। तो अभी इसने एक बॉन्ड बनाना है, तो आपने बेटा H लगा देने, और ये नाइट्रोजन है, यहां आपने एक और H लगा देना, 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये जो आपने बेटा स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज नोन एज एडेनिन। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक ये बताने लगा हूं बेटा, कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है, तो आपने बेटा एक चीज याद रख लेनी है, ठीक है बेटा। मैं कहता हूं कि ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के साथ मैं एक और बना रहा हूं, तो ये चीज डिनोट करेगी बेटा कि इसके जो रिंग है वो 2 हैं। अब आपने याद करने बेटा कि हमारे पास कार्बन नंबर 6 पर जस्ट आपको क्या अटैच नजर आए, NH2 अमाइनो ग्रुप नजर आ जाता है। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है, 2 है और एक आपको अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास एडिनिन है। ये शॉर्ट सी ट्रिक है, 2 रिंग होंगे और एक जस्ट आपको ग्रुप नजर आएगा, दैट इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है, तो ये बन जाएगा एडिनिन। अब देखिए आप जल्दी जल्दी गुआनिन ड्रा कर लेंगे। गुआनिन आपने कैसे ड्रा करनी है बेटा, देखिए आपने वैसे ही बेंजीन रिंग बनाना है। देखिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में देखें वैसे ही आपने ड्रा करना है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, अच्छा ये कार्बन है, ठीक है, ये भी हमारे पास कार्बन हो गया। अब आपने 2 जगह क्या लगाने थे बेटा, नाइट्रोजन। एक तो नाइट्रोजन यहां आ गया और दूसरा नाइट्रोजन कहां आ गया बेटा, यहां। अब आपने इन 2 कार्बन को ड्रा करना था, लिंक करवाना था, किसके साथ बेटा, आपने लिंक करवाना था नाइट्रोजन के साथ। तो देखें ये एक नाइट्रोजन आ गया, ये आपके पास दूसरा नाइट्रोजन आ गया। अब इन दोनों नाइट्रोजन को आपने कनेक्ट करवाना है किसके साथ बेटा, कार्बन के साथ। हो गया बेटा। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बेटा, समझ आ गई। अब आपने याद रखना है, अब ग्रुप लगाने हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब ग्रुप लगाने हैं तो देखिए हमारे पास वहां कार्बन नंबर 6 पर अमाइनो ग्रुप था, यहां पर कार्बन नंबर 6 पे बेटा आपको नजर आएगा ये ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा। और कार्बन नंबर 2 पर आपको नजर आएगा NH2। तो जब 2 रिंग नजर आ जाएं और कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहां पर अमाइनो ग्रुप नजर आ जाए, तो इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, गुवानिन है। अब बॉन्ड्स बनाते हैं, देखिए मैंने कहा था 2 बॉन्ड तो आपने लाजमी बना लेने। ये देखिए यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी बेटा आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब आप देखें यहां भी लगा सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4 पूरी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब दोबारा आप कहां लगाएंगे, यहां आप लगाएंगे, यहां आप लगा सकते हैं। देखें 1 2 2 4 पूरे हो गए, इसके 3 पूरे हो गए, ठीक है। यहां आप क्या लगाएंगे बेटा, यहां आप इसके साथ एक हाइड्रोजन पुट कर देंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर की बेटा ये बात। अब देखिए यहां पर इसकी भी पूरी है, ठीक है, यहां आपने H लगा देने, और सेकेंडली बेटा यहां पर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बने, दिस इज नोन एज अ गुवानिन। तो गुवानिन के अंदर देखें 2 रिंग है, वैसे ही आपने ड्रा करनी है। देखें ये आपके पास एक रिंग हो गया और दूसरा रिंग आपके पास ये हो गया। तो ये देखें ये आपके पास 2 रिंग है, 2 रिंग है बेटा आपके पास, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। अच्छा अब आपको यहां आपने याद रखना है, वहां से आपको जस्ट अमाइनो ग्रुप था, यहां आपको कार्बन नंबर 6 पर ये ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 2 पर आपको ये अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है। तो अगर आपको ये देखें एक ये फंक्शनल ग्रुप और एक ये नजर आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, गुवानिन है। क्लियर होगी बेटा। देखिए बाकी बहुत आसान है। अब अगर हम साइटोसिन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो साइटोसिन हमारे पास क्या है, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। तो आपने वैसे ही एक बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना। देखें कैसे बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये देखें ये हम बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया हम लोगों ने, 6 कॉर्नर वाला रिंग बना लिया, और इसमें देखें ये आपके पास ऐसे, देखें बाकी आपको पता है ये कार्बन है जी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। बाकी 2 जगह आपने क्या पुट कर देना बेटा, 2 जगह आपने पुट कर देना है किसको बेटा, नाइट्रोजन को। तो ये आपके पास नाइट्रोजन आ गया, पूरा हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखें
अब सेट जितने भी पेरीमेटिनीज हैं वहां आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बेटा क्या करनी है, आपने नंबरिंग करनी है। देखिए आपने नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है बेटा, यहां पर आपने नंबरिंग लेनी है बेटा इस नाइट्रोजन से। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए आपने याद रखने 4 और 5 जो हमारे पास, सॉरी 5 और 6 ये जो हमारे पास कार्बन है, यहां पर हमेशा क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड होगा। यहां पर हमेशा क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड ही आपको नजर आएगा। अच्छा अब देखें आपने करना क्या है, अगर साइटोसिन हो बेटा तो आपने कार्बन नंबर 4 के साथ हमेशा क्या अटैच करवाना है, अमाइनो ग्रुप, ये NH2। और कार्बन नंबर 2 के साथ बेटा आपने क्या लगवाना है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये आपके पास क्या बन गया, साइटोसिन। बाकी आप बॉन्ड पूरे कर लें। देखें अब इस अगर देखें कार्बन नंबर 4 पर अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो 2 और 2, 2, 3 और 4 पूरे हो गए, नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए। इस कार्बन के देखें 2, 3, 4 पूरे हो गए, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या आएगा बेटा, यहां पर आपके पास आएगा H, इसके भी क्या हो जाएंगे पूरे। अच्छा यहां पर भी एक H, यहां पर भी एक H, तो इसके भी क्या हो गए बेटा, पूरे हो गए। ये आपके पास क्या बन गया, साइटोसिन। तो अगर आपने साइटोसिन को शॉर्ट ट्रिक के अंदर याद रखने बेटा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखें ये आपके पास एक रिंग है, अच्छा ये आपके पास एक रिंग हो गया। अब एक सिंगल ही है, सिंगल है मतलब ये हो सकती है, तो साइटोसिन हो सकता है या थायमीन हो सकता है या यूरासिल हो सकता है, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन तो एक्सक्लूड हो गए। अब अगर आपको बेटा देखें कार्बन नंबर 4 पर क्या आ जाता है बेटा, अमाइनो ग्रुप। ये आपके पास कार्बन नंबर 4 पर अमाइनो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा कार्बन नंबर 2 पर आ जाते हैं। अगर ये दो चीजें आपको मिल जाती हैं बेटा, तो इसका मतलब हम किसकी बात करें, साइटोसिन की बात कर रहे हैं। अब देखिए थायामीन है, बहुत आसान है। अब देखिए आपने वैसे ही बेंजीन रिंग बनाना है, दिस वन इज द बेंजीन रिंग। लेकिन बहुत आसान है बेटा, ये चीजें कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास कार्बन, कार्बन, वही चीजें जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन और ये भी कार्बन। अब बाकी दो चीजें रह गई बेटा, यहां पर भी आपने क्या लगाना है, नाइट्रोजन, और यहां पर भी आपने क्या लगाना है बेटा, नाइट्रोजन लगाना है। बेंजीन बन गया। अब आपने थायामीन बनाना था। थायामीन में बेटा आपने याद रखना है कि दोनों जगह देखें, अगर मैं इसको नंबरिंग दू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आपने बेटा याद रखने, देखें यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, कार्बन नंबर 2 पर भी बेटा क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब आपने बॉन्ड्स पूरे कर लेने हैं बेटा। देखिए मैंने कहा था कि यहां पर हमेशा इस साइड वाले पे देखिए यहां पर हमेशा बेटा क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है बेटा ये बात। अब बाकी चीजें आप पूरी करें। देखें अब जो कार्बन नंबर 5 है, थायमीन की खास बात यह है बेटा कि कार्बन नंबर 5 पर एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मिथाइल, CH3 ग्रुप बेटा प्रेजेंट होगा। देखें ये कार्बन है, 2, 3, 4 पूरे हैं, ठीक है। अगर इसे नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर भी आपने जस्ट एक क्या लगा देने बेटा, हाइड्रोजन लगा देनी है, इसका भी पूरे हो गए। इस कार्बन को देखें 1, 2 और 2, 4 पूरे, ठीक है। इसको देखें 1 और 2 और ये क्या हो गए बेटा, इसके पूरे हो गए। समझा गई। तो ये देखिए आपके पास क्या थायामीन है, तो थायामीन में देखें आपके पास 4 और 2 पर आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नजर आ रही है, और कार्बन नंबर 5 पर CH3 मिथाइल। किसी भी मतलब देखें आपने बेटा एक सिंपल सी बात याद रख लेनी है। अगर आपको ये चीज याद हो गई तो बेटा आपको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान। देखें बेटा आपके पास ये आपके पास क्या था, एक सिंगल रिंग था। अब अगर आपको जस्ट एक साइड पर आपको मिथाइल नजर आ जाता है कार्बन नंबर 5 के साथ, तो आप इसे बता सकते हैं, इसको भी आपने याद रखें। जस्ट आप थायमीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो रिंग के साथ जब भी आपको मिथाइल नजर आएगा तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, थायमीन की हो रही है। अच्छा अब देखें डीएनए में, ठीक है, थायमीन होते हैं, तो आरएनए में बेटा थायमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। अब यूरासिल भी हमारे पास क्या है, पेरीमेटिनीज है, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल थायमीन की तरह है। कैसे थायमीन की तरह, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने जस्ट वही बेंजीन रिंग ड्रा करना है और बिल्कुल आपने थायमीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर देने। अगर थायमीन आती तो आपने वैसे के वैसे ड्रा कर देने। देखें यहां पर आपके पास, देखें यहां पर क्या होगा, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। देखिए बाकी बच गया आपके पास कौन से बेटा, ये दो, ये आपको पता है नाइट्रोजन, और ये भी आपके पास क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। देखें आपने क्या ड्रा करना है बेटा, थायमीन। तो देखें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखें ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है। और ये आपके पास 5, ये 6, ठीक है। ये 1 था और ये आपके पास 3 था, ऐसे ही था बेटा। अब देखिए यहां पर आपने क्या लगाना था, यहां पर आपने जस्ट ये लगा देना है,
ठीक है, ये H आ गया, ठीक है, ये आपके पास H आ गया। अब आप थायमीन के अंदर क्या करते थे बेटा, देखें यहां पर आपने, देखें यहां पर आपने ये हाइड्रोजन लगाना भूल गए थे, यहां आपने हाइड्रोजन लगाना था, यहां थायमीन में आप लगा देते CH3 मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे। यूरासिल में जस्ट इस चीज का डिफरेंस है बेटा कि आपने मिथाइल की जगह कार्बन नंबर 5 पर यूरासिल में क्या पुट कर देने, जस्ट हाइड्रोजन, बाकी सेम है। जस्ट किस चीज का डिफरेंस है बेटा, इस मिथाइल ग्रुप का। समझ आ गई? तो देखें ये आपने क्या ड्रा कर लिया बेटा, दिस इज अ यूरासिल। अब देखें यूरासिल बेटा बिल्कुल थायमीन है, ठीक है, जस्ट बेटा उसके अंदर मिथाइल नहीं है। तो बेटा थायमीन का एक और नाम भी है, ठीक है, थायमीन को बेटा आप 5 मिथाइल यूरासिल का नाम भी देते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। समझ आ गई इस बात की? देखें अगर हम इसको और इसको देखें तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल है, तो इसलिए बेटा थायमीन को बेटा 5 मिथाइल यूरासिल का नाम भी देते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। आई होप बेटा आपको नाइट्रोजनस बेसिस की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं समझ आ गई होंगी। अगर अब एमसीक्यूज के अंदर कोई भी चीज आ जाती है कि कौन सी चीज है, ठीक है, डबल रिंग है, तो आपने बता देना एडेनिन या गुआनिन है। अगर डबल रिंग में सिर्फ अमाइनो ग्रुप आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब एडेनिन है। अगर अमाइनो ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी नजर आ रही है तो इसका मतलब ये गुआनिन है, ठीक है। और इसी तरह साइटोसिन में अगर आपको अमाइनो ग्रुप और सिंगल है तो साइटोसिन, अमाइनो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। थायमीन में 5 मिथाइल यूरासिल आपने याद रख लेनी है बेटा कि मिथाइल होगा और यूरासिल के अंदर सिंगल होगा और मिथाइल प्रेजेंट नहीं होगा। समझ आ गई बेटा ये बात? तो चलो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आगे मूव करते हैं बेटा।